गुड मॉर्निंग। प्रेसिडेंट ट्रंप की गालियों भरी स्टेटमेंट सुनने के बाद मुझे कुछ खास हैरानी हुई नहीं, क्योंकि मैं उनसे अपेक्षा भी कुछ ज़्यादा करता नहीं। दिमागी हालात उनके ठीक नहीं हैं, आज उन्होंने प्रूव कर दिया। ये स्टेटमेंट आप इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि दोनों ही कंट्री, यूएस और ईरान, दोनों ही एक दूसरे के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं कर रहे हैं। जहां तक यूएस के अटैक की बात है, जो यूएस ने अटैक किया B1 ब्रिज के ऊपर, और B1 ब्रिज को उसने तोड़ा, जो कि ईरान का सबसे बड़ा ब्रिज था। स्टेटमेंट तो पूरे मीडिया में यही आई कि ईरान का सबसे बड़ा ब्रिज था, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो ये था कि वो ब्रिज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी उसमें कंस्ट्रक्शन चल रही थी और वो ब्रिज अभी तक हैंड ओवर नहीं हुआ था। तो यूएस ने वही एक ब्रिज क्यों तोड़ा? क्या यूएस एक टेक्निकली इंपॉर्टेंट ब्रिज को नहीं तोड़ सकता था? तो इसमें बात यह है कि यूएस भी अब लड़ाई को और एस्केलेट करना नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि किसी तरह से ये लड़ाई या तो किसी अंतिम चरण पे पहुंचे, या फिर ईरान घुटने टेक दे, या फिर किसी एक ऐसी जगह पे या कुछ पॉइंट्स पे आपसी सहमति बन जाए, जिसके बाद दोनों इस लड़ाई से पीछे हो जाए। लेकिन ईरान ये जानता है कि यूएस इस बात को चाहता है, इसलिए ईरान धीरे धीरे इस लड़ाई को लगातार चला रहा है। लेकिन ईरान भी ये चाहता है कि उसके जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ना तोड़ा जाए। तो अब समस्या ये है कि यूएस ने तो ईरान का एक ब्रिज तोड़ दिया। इसके खिलाफ में ईरान ने क्या किया कि ईरान ने 8 ऐसी ब्रिजेस की लिस्ट जारी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है। उन ब्रिजेस की लिस्ट जारी करते ही पूरे मिडिल ईस्ट में तहलका मच गया था कि क्या ईरान वाकई इन ब्रिजेस को बॉम्ब करके उड़ा देगा। उन 8 ब्रिजेस में ऐसे ब्रिजेस हैं कि जो कुवैत और बहरीन को आपस में जोड़ते हैं, जो पूरे मिडिल ईस्ट को आपस में जोड़ते हैं, और अगर ये ब्रिज सारे टूट गए तो मिडिल ईस्ट की इंटरकनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी तक इन ब्रिजेस के ऊपर एक ड्रोन अटैक भी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये गेम, ये वॉर एक साइकोलॉजिकल वॉर और एक नैरेटिव की वॉर ज्यादा बन रही है एज कंपेयर्ड कि वहां पे अब कुछ यूएस का ऑब्जेक्टिव हो जो उसने पूरा करना हो। एक कुछ भी ऑब्जेक्टिव जैसा यूएस के पास वहां पे है नहीं। जब यूएस यहां पे घुसा था तो रिजीम चेंज का नाम लेके घुसा था कि हमारे पास एक ऐसे रिजीम है जिसको हम चेंज करेंगे, टॉप लीडर्स को खत्म करेंगे और देश में तख्ता पलट हो जाएगा और लोग सड़कों पर निकल के खुशी से नाचेंगे। ऐसा हुआ नहीं। दूसरा, यूएस ने कहा कि हम ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद नहीं करने देंगे, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी बंद हो रहा है और वो ईरान के हिसाब से ही चल रहा है। तीसरा, ईरान पीछे हट जाए हमारी पावरफुल स्ट्राइक्स को से डर के, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई भी देश नहीं तोड़ना चाहता। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी कंट्री ने एक दूसरे के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया तो नैरेटिव की वॉर में वो देश हार जाएगा, और अगर नैरेटिव की वॉर में वो देश हार गया तो युद्ध का कारण और युद्ध के लिए खड़े रहना अब उस देश के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो याद रखिए कि जिस तरीके से ये वॉर आगे जा रही है, दोनों ही देश एक ऐसी जगह पे आएंगे, दोनों ही देशों में समझौता होगा। देखिए, दो ही चीज हो सकती है, क्योंकि यूएस चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये लड़ाई खत्म हो, और ईरान ये चाहता है कि हम हारे हुए डिक्लेयर ना हो, हम इस युद्ध से विजयी होकर निकले। तो या तो दोनों ही देश विजय का डंका बजा के यहां से निकल जाएंगे, कुछ आपस में दोनों सहमति हो जाएगी, या फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनका दिमाग, जो कि अपनी स्टेटमेंट से वो प्रूव कर चुके हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देंगे जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे और आप मेरा कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।